दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते? नमस्कार और स्वागत है इस खास ऑडियो बुक समरी में, जहां हम थिंक एंड ग्रो रिच की उन गहरी सीखों को समझने वाले हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो यह समरी आपके लिए है। यह कोई आम किताब नहीं है। यह एक ऐसा सफलता का फॉर्मूला है जिसे अपनाकर दुनिया के सबसे अमीर, सबसे बुद्धिमान और सबसे प्रभावशाली लोगों ने अपने जीवन को बदला। नेपोलियन हिल ने इस किताब को लिखने से पहले 20 साल तक रिसर्च की, 500 से ज्यादा सफल लोगों का इंटरव्यू लिया और यह जाना कि उनके पास ऐसा क्या खास था जिसने उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाया। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा, सफलता और समृद्धि पहले हमारे दिमाग में पैदा होती है और फिर असली दुनिया में आती है। हमारी सोच, हमारा विश्वास और हमारे फैसले तय करते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे या पीछे रह जाएंगे। अगर आप भी सोचते हैं कि काश मेरे पास भी कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता जिससे मैं अपनी जिंदगी को बदल पाता, तो खुश हो जाइए, क्योंकि इस समरी में हम वही सफलता के 13 रहस्यों को सीखने वाले हैं जो करोड़पति और सफल लोगों के पास होते हैं। तो तैयार हो जाइए एक शानदार सफर के लिए जो आपको यह सिखाएगा कि कैसे सिर्फ अपने विचारों और सही रणनीति से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले रहस्य से, जो है जलती हुई इच्छा। आपने शाहरुख खान का यह डायलॉग तो सुना ही होगा, अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो उसे पाने के लिए पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है। यही वो पहला और सबसे जरूरी कदम है जो हर सफल इंसान को बाकी दुनिया से अलग बनाता है, जलती हुई इच्छा। अगर आपको अपनी जिंदगी में सच में कुछ बड़ा हासिल करना है तो सबसे पहले आपके अंदर एक गहरी और तीव्र इच्छा होनी चाहिए। यह सिर्फ एक हल्का सा ख्याल या चाहत नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसा जुनून होना चाहिए जो आपको हर दिन, हर पल आपके लक्ष्य की याद दिलाए। देखिए, दुनिया में लाखों लोग अमीर बनना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। जो लोग अपनी इच्छा को इतना मजबूत बना लेते हैं कि उसके बिना उन्हें चैन नहीं आता, वही लोग इतिहास रचते हैं। थॉमस एडिसन जब लाइट बल्ब बना रहे थे तो उन्होंने 10,000 बार असफलता का सामना किया, लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, क्योंकि उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि वे तब तक कोशिश करते रहे जब तक सफलता नहीं मिली। यही इच्छा की ताकत होती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं अपने सपने के लिए इतना जुनूनी हूं कि मैं किसी भी हाल में हार नहीं मानूंगा? अगर जवाब हां है तो आप पहले कदम पर सही हैं, लेकिन अगर जवाब नहीं है तो आपको अपनी इच्छा को और मजबूत बनाना होगा। अब सवाल उठता है कि इच्छा को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए। इसके लिए नेपोलियन हिल हमें एक सीधा और असरदार तरीका बताते हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखना और हर दिन उसे पढ़ना। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ यह मत सोचिए कि मुझे अमीर बनना है, बल्कि यह तय कीजिए कि कितना अमीर बनना है, कितने समय में बनना है और इसके लिए आप क्या करने को तैयार हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है कि 5 साल में 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो इसे एक कागज पर लिखिए और हर दिन इसे जोर से पढ़िए। इससे आपका दिमाग हर समय उसी लक्ष्य की ओर काम करने लगेगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप अपने दिमाग में बार बार किसी चीज की तस्वीर बना सकते हैं और पूरी ईमानदारी से उस पर काम कर सकते हैं, तो वह चीज एक दिन हकीकत में बदल जाएगी। तो आज से ही अपनी इच्छा को जलती हुई आग में बदल दीजिए। अपने सपनों को इतना बड़ा और स्पष्ट बना लीजिए कि वे आपको हर दिन आगे बढ़ने के लिए मजबूर करें। जब यह इच्छा आपके अंदर जाग जाएगी तो अगला कदम होगा अटूट विश्वास। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया में कोई भी आपको सफल नहीं बना सकता। सफलता का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है अटूट विश्वास। सोचिए, अगर कोई बीज जमीन में बोया जाए लेकिन बोने वाला ही यह न माने कि उससे कभी पेड़ उगेगा, तो क्या वह सही से उसकी देखभाल करेगा? क्या वह उसे पानी देगा, सूरज की रोशनी में रखेगा? नहीं। यही हाल हमारे सपनों का भी होता है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, तो वे कभी पूरे नहीं होंगे। सफलता से पहले आपको अपने मन में यह अटल विश्वास पैदा करना होगा कि आप यह कर सकते हैं, आप यह डिजर्व करते हैं और एक दिन यह सच होगा। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, चाहे तुम सोचो कि तुम कर सकते हो या सोचो कि तुम नहीं कर सकते, दोनों ही स्थितियों में तुम सही हो।
अगर आपका दिमाग हर समय संदेह से भरा रहेगा तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को पूरी तरह से यकीन दिला दें कि मुझे सफलता मिलेगी, मुझे अमीर बनना ही है, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है, तो आप खुद को वैसे ही तैयार करने लगेंगे। अब सवाल उठता है कि विश्वास को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए। इसके लिए नेपोलियन हिल हमें एक आसान लेकिन जबरदस्त तरीका बताते हैं। सकारात्मक पुष्टि यानी पॉजिटिव अफर्मेशन। हर सुबह और हर रात अपने लक्ष्य को जोर से बोलिए। जैसे, मैं अमीर बनने जा रहा हूं, मैं सफल होने जा रहा हूं, मेरे पास वह सारी क्षमता है जो किसी भी बड़े आदमी के पास होती है। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, लेकिन जब आप इसे रोज करेंगे तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। और जब दिमाग इसे सच मान लेगा तो आपकी आदतें, आपके एक्शंस और आपकी पूरी एनर्जी उसी दिशा में काम करने लगेगी। यही कारण है कि बड़े से बड़े लोग अपने अंदर अटूट विश्वास रखते हैं। वे खुद पर और अपनी काबिलियत पर कभी शक नहीं करते। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। अब आपके पास दो सबसे बड़े हथियार हैं, एक जलती हुई इच्छा और उस पर अटूट विश्वास। अगला कदम है कार्य योजना। सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए ठोस योजना बनाने वाले बहुत कम। सिर्फ इच्छा और विश्वास होने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप उसे पूरा करने के लिए एक ठोस योजना नहीं बनाते। यही तीसरा बड़ा रहस्य है, स्पष्ट कार्य योजना। अगर आपके पास कोई सपना है लेकिन उसके लिए कोई प्लान नहीं है तो वह सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाएगा। इसे ऐसे समझिए, अगर आपको किसी अनजान शहर जाना हो और आपके पास कोई नक्शा ही ना हो तो क्या आप वहां आसानी से पहुंच पाएंगे? नहीं। आपको या तो रास्ता भटकना पड़ेगा या बहुत ज्यादा समय और मेहनत खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास एक साफ और स्पष्ट नक्शा हो तो आप जल्दी और सीधा अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। सफलता भी इसी तरह एक सफर है जिसके लिए आपको एक्शन प्लान बनाना जरूरी है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर महान उपलब्धि एक ठोस योजना से शुरू होती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरीके से पैसा कमाएंगे, कौन कौन से स्टेप्स उठाने होंगे और किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि एक्शन प्लान कैसे बनाया जाए। इसके लिए 5 आसान लेकिन असरदार स्टेप्स हैं। पहला, अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। यानी सिर्फ यह मत सोचिए कि मुझे अमीर बनना है, बल्कि तय कीजिए कि कितने पैसे चाहिए, कितने समय में चाहिए और कैसे कमाने हैं। दूसरा, एक निश्चित समय सीमा तय करें। अगर कोई कहे कि मैं एक दिन अमीर बन जाऊंगा तो यह बस एक सपना है। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं 5 साल में 10 करोड़ रुपए कमाने वाला हूं तो यह एक लक्ष्य है। समय सीमा से लक्ष्य को मजबूती मिलती है। तीसरा, उसके लिए जरूरी कामों की लिस्ट बनाइए। आपको क्या क्या करना होगा, कौन कौन से कदम उठाने होंगे, क्या नई चीजें सीखनी होंगी, कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं और उनसे कैसे निपटना होगा। चौथा, हर दिन एक्शन लीजिए। एक्शन के बिना कोई भी योजना बेकार है। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी है, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। लगातार छोटे छोटे कदम ही बड़े नतीजे लाते हैं। पांचवा, खुद को हर दिन प्रेरित करें। रोज अपने लक्ष्य को पढ़ें, उसे महसूस करें और खुद को याद दिलाएं कि आप यह क्यों कर रहे हैं। इससे आपका जुनून बना रहेगा और आप रास्ते से नहीं भटकेंगे। कोई भी लक्ष्य तब तक असंभव नहीं है जब तक कि आप उसके लिए ठोस योजना बनाकर हर दिन उस पर काम करते रहे। तो अब आप जानते हैं कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना होगा। जब आपके पास स्पष्ट इच्छा, अटूट विश्वास और ठोस योजना होगी तो अगला कदम होगा विशेष ज्ञान। सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं, सही जानकारी को सही तरीके से इस्तेमाल करना असली खेल है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं, डिग्रियां भी होती हैं, लेकिन फिर भी वे जिंदगी में उतना आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं कुछ लोग बिना ज्यादा पढ़ाई किए भी करोड़पति बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है विशेष ज्ञान। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं आती, बल्कि उस ज्ञान से आती है जो किसी खास दिशा में केंद्रित हो और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। एक आम इंसान और एक करोड़पति के बीच का सबसे बड़ा अंतर यही होता है, वे क्या जानते हैं और उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल उठता है कि विशेष ज्ञान क्या होता है और इसे कैसे हासिल करें। देखिए, स्कूल और कॉलेज हमें सामान्य ज्ञान देते हैं जो सबको मिलता है, लेकिन सफलता के लिए आपको ऐसा ज्ञान चाहिए जो खास हो, आपके लक्ष्य से जुड़ा हो
और आपको अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट बना सके। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाना चाहता है लेकिन उसे डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग या प्रोडक्ट सेलिंग का कोई ज्ञान नहीं है, तो वह सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वह इन चीजों को सीखे, एक्सपर्ट्स से मार्गदर्शन ले और इस ज्ञान को सही तरीके से लागू करे, तो वह अपनी आमदनी कई गुना बढ़ा सकता है। अब बात आती है कि विशेष ज्ञान कैसे प्राप्त करें। पहला तरीका, सीखते रहना। हर दिन कुछ नया सीखिए, चाहे किताबों से हो, कोर्स से हो या अनुभव से। जितना अधिक आप अपने क्षेत्र में सीखेंगे, उतने ही अधिक मौके आपके पास आएंगे। दूसरा तरीका, एक्सपर्ट्स से सीखें। सिर्फ किताबें पढ़ने से ही सफलता नहीं मिलेगी। उन लोगों से सीखें जो पहले ही सफल हो चुके हैं। उनकी स्ट्रेटेजी को समझें और देखें कि उन्होंने क्या किया जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। तीसरा तरीका, सीख कर तुरंत अमल करें। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना काफी नहीं, उसे लागू करना जरूरी है। जब तक आप अपने ज्ञान को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक वह आपके लिए बेकार है। नेपोलियन हिल कहते हैं, ज्ञान की ताकत तभी है जब वह सही दिशा में लगाया जाए। अब आपके पास स्पष्ट इच्छा, अटूट विश्वास, ठोस योजना और विशेष ज्ञान है। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? नहीं। अगला और सबसे जरूरी कदम है कल्पना शक्ति। जो कुछ भी इंसान सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वह उसे हासिल भी कर सकता है। हर महान आविष्कार, हर बड़ा बिजनेस, हर सफलता की शुरुआत सिर्फ एक चीज से होती है, कल्पना। जो लोग बड़ी सोच रखते हैं, वे ही दुनिया में बड़ा बदलाव लाते हैं। पैसा कमाने के लिए सबसे जरूरी चीज है नयापन, यानी नए आइडिया। अगर आप वही करेंगे जो दुनिया कर रही है, तो आप कभी भीड़ से अलग नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके कुछ नया सोचना शुरू करें, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अब सवाल उठता है कि कल्पना शक्ति कैसे काम करती है। कल्पना दो तरह की होती है, संयोजनात्मक कल्पना और रचनात्मक कल्पना। संयोजनात्मक कल्पना का मतलब है जो पहले से मौजूद चीजें हैं, उन्हें एक नए तरीके से जोड़ना। जैसे किसी ने होटल इंडस्ट्री को ऑनलाइन बुकिंग से जोड़ा और ओयो बना दिया। किसी ने टैक्सी सर्विस को मोबाइल ऐप से जोड़ा और यूबेर बना दिया। रचनात्मक कल्पना का मतलब है कुछ बिल्कुल नया सोचना। जैसे जब हवाई जहाज नहीं था, तो किसी ने कल्पना की कि आदमी आसमान में उड़ सकता है, और देखते ही देखते विमान का आविष्कार हो गया। अगर आप भी अपनी जिंदगी में असाधारण सफलता चाहते हैं, तो आपको अपनी कल्पना शक्ति को जगाना होगा। इसके लिए कुछ आसान तरीके हैं। पहला, बड़े सपने देखें। छोटा सोचने वालों को छोटी सफलता मिलती है। अपनी कल्पना को सीमित मत करें। जितना बड़ा सोचेंगे, उतना बड़ा पाएंगे। दूसरा, हर समस्या को एक अवसर की तरह देखें। जो लोग सफलता की ऊंचाइयों पर जाते हैं, वे समस्याओं को रोड़ा नहीं मानते, बल्कि उन्हें हल करने के नए तरीके निकालते हैं। तीसरा, अपनी कल्पना को एक्सरसाइज दें। हर दिन खुद से यह सवाल पूछें, अगर पैसे, समय और संसाधन की कोई समस्या न हो, तो मैं क्या कर सकता हूं? इस सवाल से आपके दिमाग में नए और अनोखे आइडिया आएंगे। आपका दिमाग ही आपकी असली दौलत है। जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाता है, वही असली अमीर बनता है। सपने देखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उन्हें पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाना। अब तक आपने सपना देखा, विश्वास किया, योजना बनाई, ज्ञान हासिल किया और अपनी कल्पना को खुला छोड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप सही दिशा में कदम नहीं उठाएंगे, तो यह सब बेकार हो जाएगा। संगठित योजना और निर्णय की ताकत आपके सफल होने के लिए जरूरी है। यहां तक कि दुनिया के सबसे बड़े विजेता, जैसे कि वॉरेन बफेट या एलन मस्क, अपनी सफलता का राज केवल एक चीज में मानते हैं, संगठित और ठोस योजना। अब सवाल यह है कि संगठित योजना बनाते वक्त ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं? पहला, स्पष्ट और व्यावहारिक लक्ष्य रखें। आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे आसानी से मापा जा सके। जैसे, मुझे अगले 6 महीनों में 5 लाख रुपए कमाने हैं, न कि मैं अमीर बनना चाहता हूं। दूसरा, समय का सही इस्तेमाल करें। जब तक आपके पास समय की सही योजना नहीं होगी, तब तक कोई भी कार्य ठीक से नहीं होगा। एक दिन का भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तीसरा, ठोस फैसले लें। एक बार जब आपने निर्णय लिया, तो उस पर कायम रहें। सफल लोग हमेशा अपने फैसलों पर विश्वास करते हैं और किसी भी परिस्थिति में अपनी योजना को बदलते नहीं हैं। चौथा, संघर्षों को अवसर में बदलें। सफलता की राह में मुश्किलें आएंगी,
लेकिन वे अस्थायी होती हैं। संघर्षों को विकास के अवसर के रूप में देखें। निर्णय की ताकत भी उसी प्रकार काम करती है। जब आप एक बार ठान लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो उस दिशा में हर कदम उठाना शुरू करें। नेपोलियन हिल ने इसे इस तरह से कहा था, आपके जीवन में सफलता आपके द्वारा लिए गए फैसलों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आपका निर्णय ही निर्धारित करता है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। निर्णय के बिना कोई भी योजना अधूरी है। जिंदगी में मुश्किलें सबको आती हैं, लेकिन वही लोग सफल होते हैं जो उनका सामना करने का साहस रखते हैं। हर सफलता की कहानी में एक बड़ा राज छुपा होता है, संघर्ष। कोई भी इंसान जो बड़ी सफलता हासिल करता है, उसने अपनी जिंदगी में कठिनाइयों का सामना किया है। लेकिन जो असली फर्क डालता है वह है उस संघर्ष को कैसे हैंडल किया गया। नेपोलियन हिल बताते हैं कि संघर्ष और विफलता से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। जो लोग हार मान लेते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। असली विजेता वही होते हैं जो संघर्षों का सामना करते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर भी अपनी राह पर चलते रहते हैं। अब सवाल उठता है, संघर्षों का सामना कैसे करें? पहला तरीका, संघर्ष को अवसर समझें। जब भी कोई मुश्किल आए, उसे इस तरह से देखें कि यह आपके लिए एक सीखने का मौका है। हर विफलता आपको कुछ नया सिखाती है और हर मुश्किल आपको मजबूत बनाती है। दूसरा तरीका, दृढ़ता रखें। कभी भी हार मत मानिए। अगर आपके रास्ते में बाधाएं आती हैं, तो सोचिए कि क्या आप खुद को कभी परख पाएंगे अगर आपको कोई मुश्किल न मिले। जितनी ज्यादा चुनौतियां होंगी, उतना आप और बेहतर बनेंगे। तीसरा तरीका, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। जब हालात कठिन हो, तो खुद को याद दिलाइए कि यह भी एक अस्थायी स्थिति है। आपका सोचने का तरीका ही है जो आपको कठिनाइयों से बाहर निकाल सकता है। दृढ़ता का मतलब है कभी भी हार न मानना, हर बार गिरकर फिर उठना। जो लोग दृढ़ होते हैं, वे जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किलों के बाद भी अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। दोस्तों, विफलता सिर्फ एक रास्ता है, एक मौका है जो आपको सफलता के लिए और करीब ले आता है। जब आप संघर्षों से गुजरते हैं और फिर भी हार नहीं मानते, तो आप उस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से से गुजर चुके होते हैं। अगर आप अकेले चलते हैं तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरों के साथ मिलकर चलते हैं तो आप दूर तक पहुंच सकते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि सफल लोग हमेशा अकेले क्यों नहीं होते? उनके साथ एक टीम, एक समूह, एक नेटवर्क होता है जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है। मास्टरमाइंड का मतलब है एक ऐसा समूह या टीम जो मिलकर सोचता है, एक दूसरे की ताकत को बढ़ाता है और सामूहिक रूप से सफलता प्राप्त करता है। नेपोलियन हिल के अनुसार किसी भी बड़ी सफलता को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत मास्टरमाइंड टीम होना बेहद जरूरी है। आपके पास जितनी भी ताकत हो, आपके व्यक्तिगत प्रयासों से बहुत ज्यादा असर नहीं होगा जब तक कि आप दूसरे लोगों की मदद से अपने विचारों और योजनाओं को बेहतर न बना लें। अब सवाल उठता है, मास्टरमाइंड की ताकत कैसे काम करती है? पहला तरीका, साझा विचार और अनुभव। जब आप किसी समूह में होते हैं तो आपके पास न सिर्फ अपना विचार होता है, बल्कि अन्य लोगों के विचार भी होते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी भी समस्या का हल ढूंढने के लिए बहुत सारे अलग अलग दृष्टिकोण पा सकते हैं। दूसरा तरीका, समूह की ऊर्जा और उत्साह। एक अकेला इंसान अपने आत्मविश्वास को खो सकता है, लेकिन जब आप एक समूह का हिस्सा होते हैं तो आपको समूह की ऊर्जा और उत्साह मिलती है। यह आपकी ताकत को और बढ़ाता है। तीसरा तरीका, आपके समूह का समर्थन और मार्गदर्शन। कभी कभी आपको अपने रास्ते पर अकेले चलने का डर लग सकता है, लेकिन जब आपके पास एक मजबूत मास्टरमाइंड टीम होती है तो आपको समर्थन और मार्गदर्शन मिलता है। वे आपको प्रेरित करते हैं, आपकी कमजोरी को देखे बिना आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक समूह का सामूहिक विचार है। जब दो या दो से अधिक लोग एक ही उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं, तो उनके विचारों में एक विशेष शक्ति होती है। इसका मतलब है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास के लोगों को चुनना होगा जो आपके लक्ष्यों में विश्वास करते हों और जिनकी सोच आपकी सोच से मेल खाती हो। जब आप एक दूसरे को प्रेरित करते हैं तो आपके सपने सच होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। अब आपके पास स्पष्ट इच्छा, अटूट विश्वास, ठोस योजना, विशेष ज्ञान, कल्पना शक्ति, संगठित योजना, मजबूत निर्णय क्षमता, दृढ़ता और मास्टरमाइंड है। अगला कदम है दिमाग की शक्ति और इसका सही तरीके से इस्तेमाल। आपका दिमाग वह हथियार है जो आपको सफलता तक पहुंचा सकता है। बस इसे
सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखें। हमारे दिमाग में एक ऐसी असीम शक्ति होती है जो अगर सही तरीके से उपयोग की जाए तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। यह शक्ति सिर्फ हमारे विचारों में ही नहीं बल्कि हमारे विश्वास और भावनाओं में भी समाई होती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि जो कुछ भी आप अपने दिमाग में विश्वास करते हैं वही सच हो सकता है। आपका दिमाग आपके विचारों के अनुसार काम करता है। अगर आप यह सोचते हैं कि आप सफल होंगे तो आपकी मानसिकता, आपके विचार और आपके कदम उसी दिशा में बढ़ेंगे। अगर आप खुद को असफल मानते हैं तो आपका दिमाग और शरीर भी उसी तरह काम करेगा। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने दिमाग की शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पहला तरीका, सकारात्मक सोच अपनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलें। सकारात्मक विचारों से आपके दिमाग में सफलता के रास्ते खुलते हैं। जब आप खुद को सकारात्मक सोच में डुबोते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी वैसी ही दिखने लगती है। दूसरा तरीका, अपने विचारों को नियंत्रित करें। हमेशा यह याद रखें कि जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। अपने दिमाग को निगेटिव विचारों से मुक्त रखें। आपका दिमाग एक मिट्टी की तरह होता है जिस पर आप जो भी विचार बोते हैं वही अंकुरित होते हैं। तीसरा तरीका, ध्यान और आत्मविश्वास बढ़ाएं। अपने दिमाग को शांत करने के लिए ध्यान की प्रैक्टिस करें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए रोज खुद को सकारात्मक बातें बताएं, जैसे मैं यह कर सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं। आपका दिमाग इन्हें सच मानकर आपके कार्यों में उस दिशा में मदद करेगा। चौथा तरीका, स्पष्ट लक्ष्य रखें। अपने दिमाग को सही दिशा में ले जाने के लिए आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट और सटीक रूप से जानना होगा। जब आपका दिमाग एक निश्चित लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो वह अपनी पूरी शक्ति उसी दिशा में लगाने लगता है। जब आपका दिमाग किसी लक्ष्य पर केंद्रित हो तो वह उसे प्राप्त करने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग करेगा। आपका दिमाग आपके सबसे बड़े सहयोगी और आपके सबसे बड़े दुश्मन दोनों बन सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस दिशा में ले जाते हैं। सपना देखना और उसे पूरा करने के बीच का फर्क सिर्फ एक कदम है। वह कदम है कार्रवाई। आपने अब तक जो कुछ भी सीखा है, स्पष्ट इच्छा, अटूट विश्वास, ठोस योजना, विशेष ज्ञान, कल्पना शक्ति, संगठित योजना, मजबूत निर्णय क्षमता, दृढ़ता, मास्टरमाइंड, दिमाग की शक्ति, ये सभी आपको सफलता के रास्ते पर लेकर जाते हैं। लेकिन अंत में वह अंतिम कदम है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। वह कदम है कार्रवाई। नेपोलियन हिल ने कहा था, सिर्फ इच्छा और योजना पर्याप्त नहीं है। सफल होने के लिए आपको सही समय पर सही कार्रवाई करनी होती है। अगर आपने अपने सपने के बारे में सोच लिया तो अब समय आ गया है कि आप उसे असलियत में बदलें। एक सपना तभी तक सपना रहता है जब तक उस पर काम नहीं किया जाता। अब सवाल यह है, सफलता के लिए आखिरी कदम क्या है? पहला तरीका, दृढ़ निश्चय से शुरू करें। अपने मन में यह ठान लीजिए कि चाहे जो भी हो, आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। आपका दृढ़ निश्चय ही आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरा तरीका, निरंतरता बनाए रखें। सफलता के रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आपको निरंतरता बनाए रखनी होगी। जब आप निरंतरता से काम करते हैं तो छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ी सफलता का रूप लेते हैं। तीसरा तरीका, धैर्य रखें। एक बड़ी सफलता हासिल करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। कभी भी जल्दबाजी में निर्णय न लें। हर काम को सही समय पर और सही तरीके से करें। चौथा तरीका, गलतियों से सीखें। सफलता की यात्रा में आपको कई बार गलतियां करनी होंगी। गलतियां आपको सिखाती हैं। उनसे डरे मत, बल्कि उनसे सीखें और फिर से उठकर आगे बढ़ें। अंतिम तरीका, सकारात्मक रूप से सोचें और कार्य करें। सपने देखने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उन पर सकारात्मक तरीके से काम करना। जब आप सोचते हैं कि यह संभव है तो आपका दिमाग उसे साकार करने के लिए काम करता है। इस पूरी यात्रा में आपने जो कुछ भी सीखा है वह अब वास्तविकता बनने जा रहा है। जब आप अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वे सिर्फ सपने नहीं रहते, बल्कि आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। अब आपके पास हर चीज है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। सिर्फ अंतिम कदम की जरूरत है, और वह कदम है सपने को साकार करने के लिए ठोस और दृढ़ कार्यवाही करना। और यही वह है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। अब सफलता सिर्फ आपकी है। यह थी आपकी यात्रा।
जो थिंक एंड ग्रो रिच के प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित थी। उम्मीद है कि यह स्क्रिप्ट आपको प्रेरित करेगी और आपके जीवन में बदलाव लाएगी। सपना देखना आसान है, उसे साकार करना कठिन, लेकिन यही असली खुशी है। आपने इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा है। स्पष्ट इच्छा, दृढ़ विश्वास, योजना, मास्टरमाइंड, दिमाग की शक्ति और सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई। ये सभी सिद्धांत आपके जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन याद रखिए, केवल जानना ही काफी नहीं है। आपको इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करना होगा। सफलता की कुंजी एक्शन में है। जितनी जल्दी आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे, उतनी जल्दी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अब अगर आपने इन सिद्धांतों को समझ लिया है, तो अपना पहला कदम उठाइए। अपने सपने की ओर बढ़िए और उस दिशा में अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि कहां से शुरू करें, तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। फिर छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। हर दिन कुछ नया सीखें, अपने विश्वास को मजबूत करें और कभी भी हार मत मानिए। आखिर में एक बात याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक और लक्ष्य प्रेरित रखें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है और आपको यह पसंद आया है, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लें, ताकि आपको और भी प्रेरक और शिक्षाप्रद वीडियो मिलते रहें। और हाँ, आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस किताब पर होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए और अपने दिमाग की पूरी ताकत का इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद।